नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त है। तो आज हम एक नए जोश और जुनून के साथ अपने लक्ष्य को और एक कदम मजबूती से बढ़ाते हैं और इस लेक्चर को समय गवाए देरी से नहीं, तुरंत शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। उसका पढ़ा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिवर्तन। अभी तक आपने इसको रटा होगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट है रटना छोड़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, है ना बच्चों। उसके बाद पढ़ा जाएगा कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन, यानी ये क्या बोला है भाई, ये कहां से आ गया? आपने कभी सुना था क्या इसको? नहीं ना। यानी कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन, यानी परिवर्तन के लिए सब, यानी हमको परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होने चाहिए। यानी अगर आपको जहां में टप्पर बनना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपको मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी ना बच्चों। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो यानी रिफ्लेक्शन हो तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सबसे मजेदार टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परिवर्तन के नियम। और परिवर्तन के चिन्नू और एक मन्नू, दो नियम होते हैं जो आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद से इस नियम पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किया जाएगा। और अगर आगे देखा जाए तो आपको आईना दिख रहा है, आईना जो आप रोज सुबह शाम अपने चेहरे को देखते हैं, है ना। उसके बाद से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्फेरिकल मिरर पढ़ाया जाएगा, यानी गोलीय दर्पण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। और अगर नोट पहले से कर चुके हैं तो कृपया केवल ध्यान से फोकस कर पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपका भला के साथ उसका ही भला हो और एग्जाम अच्छा नंबर आए, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। डाली हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना। इसको पहले साफ कर लेते हैं, है ना। क्यों करते हैं? ठीक है, कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो मैं पहले डालूंगा हेडिंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट क्या हमको पढ़ना था बच्चों? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। पहला टॉपिक क्या बच्चों? प्रकाश के गुण, ठीक है। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे पढ़ेंगे? क्या इसको रटना है? नहीं नहीं नहीं, रटना नहीं है। सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रकाश के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। जब आप हायर क्लास में चलेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉपर्टियां पढ़ाई जाएंगे, लेकिन आपके कक्षा 10th में जितनी प्रॉपर्टियां दी गई हैं उससे कुछ ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, ताकि क्वेश्चन कहीं से नहीं, इस लेक्चर के अंदर से क्वेश्चन आए। मैं जितना पढ़ाऊंगा दावे के साथ कर सकता हूँ, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर आ गया तो आ ही नहीं सकता, आएगा से, है ना। तो प्रॉपर्टी के बारे में पहला पढ़ने वाले बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला, सबको पता है कि लाइट जो होता है वो किस में ट्रेवल करता है बच्चों? सबको पता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आज हम जानेंगे कि लाइट जो होता है वो सरल रेखा में गति क्यों करता है। अगर जानते होंगे तो वीडियो को पॉज करके उसके आंसर लिखिए या कमेंट कीजिए, नहीं जानते होंगे तो फिर समझिए और पढ़िए ध्यान से। तो पूरा फोकस कैमरा के ऊपर। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहला प्यारा सा प्रॉपर्टी, सबसे पहला और प्यारा सा प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है?
इसको मैं रोमन अंक में लिखना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला है कि जो लाइट होता है ना बच्चों, लाइट यानी प्रकाश। तो जो लाइट होता है ये किसमें ट्रेवल करता है, किसमें ट्रेवल करता है? तो ये ट्रेवल करता है इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ट्रेवल्स इन, ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यानी प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गति करता है, ट्रेवल करता है। जैसे आप ट्रेवल करते हैं ना बस में ट्रेवल करते हैं, है ना, बाइक से ट्रेवल करते हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान तक घूमने जाते हैं, है ना। तो प्रकाश है ना वो सरल रेखा में क्या करना चाहता है, चाहता है, गति करता है। लेकिन सवाल ये रहा ऐसे क्यों, सवाल ये रहा कि प्रकाश सरल रेखा में गति क्यों करता है? क्या उबड़ खाबड़ कहा नहीं करता है, इधर उधर क्यों देता है? तो इसका जवाब आपका बड़ा भाई देने वाला है कि नहीं? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, होता क्या बच्चों, सबको पता है कि लाइट का स्पीड बहुत ही कम है, अभी बहुत ज्यादा है कि नहीं, कितना है? तो स्पीड की बात करते हैं। अगर मैं लाइट का स्पीड बात करूं, स्पीड यानी चाल, स्पीड यानी चाल, इसका चाल जो होता है वो कितना होता है बच्चों निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कोई बच्चा बोलेगा सर आपको ही कैसे पता? तो अगर आप कक्षा 10th के बाद 11th के बाद 12th में जाएंगे तो आपको ना वहां पर इसको पढ़ाया जाएगा, इसको प्रूफ करके बताया जाएगा। क्या किया जाएगा, ये 12th में इसको क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा कि हाँ कि प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो होता है, ठीक है, इतना होता है। तो ये चाल जो है ना बहुत ज्यादा है। अब आप बताइए, आप बाइक चलाते हैं या कोई बाइक चलाता है, तो जब बाइक चलाते हैं तो जैसे अगर स्ट्रेट लाइन है, सड़क सीधी है, तो आप बहुत तेज चलाएंगे। लेकिन अगर कहीं टर्न मिलना हो, घुमाना हो, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सीलरेटर को थोड़ा क्या करेंगे, कम करेंगे ना, नहीं कम करेंगे तो फेंका जाएंगे। तो क्या करेंगे, तो कम करेंगे जिससे चाल का हो कम होगा और आसानी से क्या करेंगे, मुड़ पाएंगे। लेकिन अब प्रकाश की चाल तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, तो ये कैसे मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। तो प्रकाश होता है ना, ध्यान मत, मान लीजिए कि प्रकाश को जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते बना दिए। एक रास्ता, मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च बनाते हैं, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर सन है ना, सन प्यारा सन है, सन बना देते हैं, सन, यहाँ से सन है, ये वाला सन मान लीजिए वाला है। सन से रास्ता मान लीजिए कि रास्ता है, ये प्रकाश का जाना एक रास्ता, एक रास्ता ये रास्ता है, यहाँ से जाना है, और एक रास्ता एकदम सीधे है। प्रकाश को इस पॉइंट पे आना है, प्रकाश को ए पॉइंट से कहा जाना है, बी पॉइंट तक जाना है। तो चूंकि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है, तो ये उस रास्ते का चुनाव करेंगे जिस रास्ते में इनको जाने में कम समय लगे। तो कौन सा रास्ता है, मान लीजिए ये रास्ता एक्स है और रास्ता वाई और ये रास्ता वाई, वो एक्स नहीं, जो आप समझ रहे हैं ना, एक्स है ना, एक्स वाई जेड है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो वाई है ना ये न्यूनतम है, शॉर्टेस्ट है डिस्टेंस, है कि नहीं। तो प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश की चाल बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो किस रास्ते का चुनाव करता है, जिससे वो आसानी से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश एक जगह से
दूसरे जगह जाने के लिए शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मीडियम का चुनाव करता है। किसका चुनाव करता है? शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट। फास्टेस्ट, फास्टेस्ट पाथ। पाथ का क्या करता है बच्चों? बात का क्या करता है? चुनाव करता है। यानी शॉर्टेस्ट मतलब लघुष्ट, माने जो सबसे छोटा हो, और फास्टेस्ट का मतलब बहुत ही तीव्र, जो सबसे तेज हो। और पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, पथ होता है। तो ऐसा पथ का चुनाव करेगा प्रकाश जो क्या हो? छोटा हो, और फास्टेस्ट, चाल तो फास्ट है यार। तो प्रकाश होता है वो शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट पथ का चुनाव करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। इसलिए प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। ठीक है, ट्रेवल करता है। क्या ये हर बार होगा? अगर आप क्या करें, आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा ब्लेड। अगर कोई तीखा कोर हो, जैसे ब्लेड दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी 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 वाला, तो अगर कोई तीखा कोर हो तो प्रकाश आएगा, लेकिन उसको सीधा न जाकर जैसे वो तीखे कोर पर टकराएगा, वो क्या होगा? वो शैडो एरिया में प्रवेश कर जाएगा, मतलब छाया के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब प्रकाश आए उसको सीधे जाना चाहिए, तो सीधा ना जाकर तो मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है। इसका मतलब कि इस स्थिति में प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति नहीं करता है। इसका मतलब कि प्रकाश को सरल रेखा में गति करना है तो उसके सामने कोई तीखा शार्प एज या शार्प किनारा या जैसे ब्लेड नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं विवर्तन, डिफ्रैक्शन, जो हायर क्लास में पढ़ा जाएगा। इसका एक्सेप्शन क्या है? विवर्तन, डिफ्रैक्शन। लेकिन किसमें छोड़ के बच्चों? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। छोड़कर किसको छोड़ना पड़ेगा? डिफ्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। अरे बच्चों क्यों गलती हो रहा है? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मतलब होता है विवर्तन। विवर्तन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन में प्रकाश सीधे रेखा में गति नहीं करता है। तो आपसे तो पूछ दे कि वो कौन सा ऐसा घटना है जिसमें प्रकाश सीधे रेखा में गति नहीं करता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन। तो विवर्तन चूंकि हम हायर क्लास में ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है वो विवर्तन को छोड़कर सभी केस में हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। किसको छोड़ के? विवर्तन को। तो क्या समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन में, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट पाथ का करता है, सिलेक्शन करता है, चयन करता है। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो याद हो जाएगा ना बच्चों? आया ना समझ में? अगर मैं सवाल पूछ दूं कि प्रकाश सरल रेखा में गति क्यों करता है, क्या आप जवाब दे पाएंगे? यस या नो? अगर यस या तो कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हो इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है बच्चों? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है सरल सरल रेखीय रेखीय सरल रेखीय
संचरण। क्या होता है बच्चों? संचरण। सरल रेखीय संचरण यानी प्रकाश का सरल रेखीय संचरण। इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रकाश का सरल रेखीय रेखीय संचरण। तो यानी प्रकाश किसमें गति करता है? तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में क्या करता है? मोशन करता है। मतलब या तो आप ये बता सकते हैं या तो ये बता सकते हैं। प्रकाश किसमें मोशन करता है? प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन रेक्टिलिनियर या एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, या तो आप रेक्टिलिनियर शब्द यूज कर सकते हैं या एज स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी प्रकाश का, प्रकाश सौर रेखा में गमन करता है चाहे गति करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उस माध्यम को चुनाव करता है जिसमें उसे जाने में कम से कम समय लगे, यानी कम से कम समय तब लग सकता है जब वह शॉर्टेस्ट यानी न्यूनतम और फास्टेस्ट पाथ करे चयन करे। ठीक है, तो जो ध्यान से सारा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। तो अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी है यूनिट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का मात्रक। तो प्रकाश का मात्रक जो होता है दो होता है। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि एक होता है एंगस्ट्रॉम और एक होता है मीटर। तो एंगस्ट्रॉम और मैं बताया था कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है कितना? याद है? याद है तो कमेंट कीजिए। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसलिए इसका मतलब या तो मीटर होगा या तो पहला चुनाव एंगस्ट्रॉम का, उसके बाद मीटर का। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो लाइट होता है ना, ये एक प्रकार का ना ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स 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 वेव होता है। ये कैसा बोला है? लाइट कैसा है? लाइट कैसा है वो भी बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, इसका मतलब क्या होता है? क्या जरा सोचिए कि लाइट सन से आता है हमारे पृथ्वी पे, तो क्या पूरे सन और पृथ्वी के बीच में कोई मीडियम है? हमेशा नहीं है। पहले निर्वात से होती हुए हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तब हमारे पृथ्वी तक आता है। इसका मतलब कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम पे डिपेंड है ही नहीं, है नहीं है। यानी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसको ले जाना हो या उसको जाना हो तो माध्यम हो तब हो जाएगा, और माध्यम न हो तो और तेज जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए इसका मतलब कि लाइट क्या है? एक ट्रांसफर्स वेव है। कैसा वेव है? यानी ये लाइट मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एयर है। और यहाँ मान लीजिए कि एक आइस का बॉक्स है। क्या है? आइस है यानी ग्लास है। अगर मान लीजिए कि कोई लाइट सोर्स है, अगर ट्रेवल कर रहा है एयर से में जा रहा है तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, से चला जाएगा। माध्यम होगा तब वो चला जाएगा, नहीं होगा तभी चला जाएगा। इसका मतलब कि प्रकाश एक स्थान से
दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम पर निर्भर नहीं रहता है। इसलिए लाइट कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। अगर सोचिए लाइट ट्रांसवर्स वेव न होता तो क्या सन से हमारी पृथ्वी पे प्रकाश आता? नहीं आता। और जब प्रकाश नहीं आता तो यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ संभव ही न होता, सब कुछ अंधेरा होता। आप भी न होते, हम भी न होते, कुछ न होता, है कि नहीं? अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते बच्चों? फोर। कि लाइट जो होता है ना, क्या उस पर कोई चार्ज होता है? लाइट पर कोई चार्ज नहीं होता। लाइट क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी उदासीन। उदासीन। लाइट कैसा होता है? उदासीन होता है। चलिए, सबसे तो पहला आवेश क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या है? एक बॉडी को दूसरी बॉडी को, एक बॉडी है जैसे मान लीजिए एक मार्कर मेरे पास है, ये बॉडी है। अगर यह बॉडी इस अन्य बॉडी को अगर अपने या तो आकर्षित करता है या तो विकर्षित करता है, यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन, इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। मतलब यानी यानी कोई बॉडी किसी अन्य बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो दूर भगाएगा। इस गुण को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब चार्ज में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर ना प्लस हो ना माइनस हो तो उदासीन तो बिल्कुल होगा, है कि नहीं? तो चलिए चेक करते हैं कि क्या प्रकाश आखिर में उदासीन हुआ कैसे, है ना? पांडा को नहीं पता है ना? यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आगे पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए है। और मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना? मान लेते हैं ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब चलिए टर्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? टर्च। आप जो ऐसे ऐसे करके मारते हैं, ऑन करते हैं, तो टर्च। यहाँ पर प्यारा सा एक टर्च बनने वाला है। क्या बनने वाला है बच्चों? एक टर्च, प्यारा सा टर्च बनने वाला है। वैसे आई एम नॉट आर्टिस्ट। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप टर्च बना सकते हैं और कमेंट में इमोजी भेज सकते हैं कि सर मैंने आपसे अच्छा टर्च बनाया था। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए टर्च हो गया। टर्च क्यों लिए? क्योंकि हमको कोई तो लाइट का सोर्स चाहिए ना बच्चों। अगर सोचिए कि ये टर्च मेरा भोलुआ के पास है, मेरा भोलुआ इस टर्च को पकड़े हुआ है ना भोलुआ। और ध्यान से देखिए, इसकी भोलिया बेचारी यहाँ पर खड़ी है। अगर सोचिए, अगर टर्च के मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज होता, टर्च पर क्या सा होता? टर्च यानी प्रकाश, प्रकाश पर अगर प्लस होता तो प्लस प्लस, अगर मान लीजिए प्लस होता लाइट पे, अगर प्लस होता तो प्लस प्लस तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये प्लस रहता तो किधर मुड़ जाता? माइनस को मुड़ जाता। क्या ये भोलुआ भोलिया को देख पाता? नहीं देख पाता, देखता नहीं ना। तो जब टॉर्च को ऑन किया गया तो लाइट जो है ना ही वो माइनस की ओर गया और ना ही वो प्लस की ओर गया। ना प्लस की ओर जाए ना माइनस की ओर जाए तो फिर किधर जाए? सीधा चला जाए, है ना बच्चों? अब क्या समझ में आया? पूरी इसमें ना ही अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब ये तो क्या हो चुका है?
न्यूट्रल हो चुका है। इसका मतलब लाइट क्या है, न्यूट्रल है। जब लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजारा जाता है, उसमें किसी प्रकार का विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ना वो प्लस की ओर जाता है, ना माइनस की ओर जाता है, जिससे साबित होता है कि प्रकाश कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर जरा सोचिए, अगर प्रकाश पर प्लस होता, अगर आप इलेक्ट्रॉन से भरते और उधर कोई माइनस वाली होती, तो आप प्लस मारते वहां देखने के लिए और वहां चल जाता, क्या देख पाते नहीं ना, है कि नहीं। अगला आप बड़ी पढ़ते हैं। आपने हमने आपको चार प्रॉपर्टी पढ़ाया, समझ में आ रहा हो तो ध्यान से पढ़ा कीजिए और अच्छा से आएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं रब करने के बाद। तो चलिए बच्चों अगला पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या समझ में आ रहा है, आना चाहिए, इस पढ़ने की बात दिमाग में घुसनी चाहिए। मैंने आपसे बोला था ना, आप भुलाना चाहेंगे लेकिन भूल नहीं पाएंगे, है ना। अब ठान के बैठे हो कि हम याद नहीं करेंगे, उसकी अलग बात है ना बच्चों, है ना। लेकिन ठाना नहीं है, जिद करना है कि हम इसको याद करेंगे तो करेंगे, लेकिन रटने से नहीं, कंसेप्ट से। मैंने पहले बोला था, रटना छोड़ो, कंसेप्ट को समझो। यू साइंस कहता है कंसेप्ट इज पावर। अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चार पढ़ाई की पांच, पांच पढ़ा दिए, 6 में पढ़ते हैं ना, छठा प्रॉपर्टी। छठा प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं कि लाइट जो होता है वो क्या होता है, लाइट जो होता है वो होता है EMW। अरे यार VMW नहीं, EMW, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होता है बच्चों, EMW। और इसको आगे के लेक्चर में तुमको आप देंगे हायर क्लास में तो बताया जाएगा, ठीक है। EMW का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि फोटोन के पुंज को प्रकाश करते हैं। लाइट इज अ बीम ऑफ फोटोन। यस का मतलब ये होता है कि लाइट जो होता है वो फोटोन के रूप में क्या होता है, निकलता है, ठीक है ना। तो जो लाइट होता है मेरा, वो किसके रूप में निकलता है, राइजिंग फोटॉन्स, राइजेस इन फोटॉन्स, यानी फोटोन के रूप में निकल जाता है। अगला पढ़ते हैं 8 नंबर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं कि लाइट जो है ना, प्रकाश और आंख जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब प्रकाश है तो आंख की आवश्यकता है, नेत्र की आवश्यकता है। अगर प्रकाश न हो तो नेत्र से क्या फायदा, या नेत्र ही ना हो तो प्रकाश का मतलब है। यानी नेत्र है तो प्रकाश है, या प्रकाश है तो नेत्र है, दोनों कंपलसरी है। यानी 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 लाइट जो होता है वो आई के लिए क्या होता है, पूरक होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी पूरक होता है। तो आंख और नेत्र, नेत्र और प्रकाश एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, लाइट जो होता है यानी प्रकाश जो होता है वो आई के लिए क्या होता है, आईज के लिए क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी पूरक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। नॉन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बात करते हैं कि लाइट जो होता है इसको ना
इसको क्या बोल सकते हैं? लाइट को क्या बोल सकते हैं? कि लाइट की बात करें तो लाइट जो होता है ना वो क्या होता है? फोटोन होता है। इसका मतलब लाइट भी क्या है? फोटोन है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। लाइट ये मतलब है वो प्रॉपर्टी है। अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10, इसकी बात करते हैं, 10 की बात करते हैं। लाइट का जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। कितना कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये किसमें होता है ये बता रहा है निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना? 3 × 10⁸। ध्यान दीजिएगा, इस बोर्ड में आता है मीटर प्रति सेकंड मारना है। क्या मारना है? मीटर प्रति सेकंड। पैंटा सेट करता है मीटर सेकंड, गलती हो जाएगा, है ना? ये नहीं मानना है। अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो आप प्रकाश देखते हैं वो कौन सा प्रकाश होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, यानी बताया गया था हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। हमारे लाइट को क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग है। ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ते हैं कि हमने जो लाइट देखा, जो हमको लाइट दिखाई देता है वो कौन सा लाइट होता है? व्हाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश। और इस श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं बच्चों? 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर, मतलब 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे। अगले लेक्चर में पढ़ाने से मेरे पहले, जब मैं आपको बताऊंगा उसके पहले आपको उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या करना है? सेंड करना है। और अगर समझ में आता हो तो बेल आइकन को दबाना है और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि हमारा जो मकसद है नए साल तक क्या बनने का? फेमस बनने का। हो सपना पूरा हो जाए, आओ सब आपके हाथ में है ना? तो लाइट जो हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाइट लाइट, यानी श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मेरा सवाल ये है, बस दूसरा सवाल है कि प्रकाश में 7 रंग होते क्यों हैं? प्रकाश में रंग का क्या कारण है? ये आपको बताना है। मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आए तो बढ़िया, नहीं तो मैं, है ना? है ना? अगला बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 11th के बाद से 12th की बात करते हैं ना? प्रॉपर्टी 12th, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलता है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में सवाल पूछा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक गुण नहीं बदलता है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। और मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब मैं आज आपको दूंगा। जो किसी ने दिया ही पांडे बताएगा तब ना, पांडे को बात ही कहा है ना? तो बात करते हैं कि जब लाइट जो होता है ना, लाइट, मान लीजिए कि मेरे पास एक एयर है और एक ग्लास है। ये हमारा वही ग्लास हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एयर हो गया। अब जैसी लाइट, कौन? प्रकाश। जैसे ही लाइट ऐसे ऐसे प्रवेश करा से यहाँ पड़ा मान लीजिए, और ऐसे गया,
आपको लग रहा होगा सर जी भाई कैसे बना दे रहा है, आगे बताया जाएगा। ऐसे मान लीजिए प्रकाश ट्रेवल करके चला गया तो जब चला जाता है ना, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका एम्पलीट्यूड, उसका वेवलेंथ, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी सब कुछ बदल जाता है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, वेवलेंथ यानी लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, चार्ज और वेग चूंकि वेक्टर है तो मैं 3 मान दिया है कि नहीं। ये सारे चीज और इंटेंसिटी आई लो, तीव्रता, चमक, ये सारे चीजें जो होती है ना वो क्या हो जाती है, चेंज यानी बदल जाते हैं, सिवाय किसको छोड़ के, एक्सेप्ट। किसको छोड़ के बच्चों, एक्सेप्ट का मान क्या होता है, छोड़कर। किसको छोड़कर, फ्रीक्वेंसी को यानी म्यू या एफ को छोड़ के। ऐसा क्यों, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का होता है समय का इनवर्स यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। समय के व्युत्क्रम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे ऑन कर दीजिए। अब मैंने ऑन करा तो यहाँ से लाइट निकल रहा है, निकल रही है। तो ये जितना समय में निकल रहा होगा उससे तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको, इस सोर्स को चेंज जब तक नहीं करेंगे, चाहे प्रकाश किसी भी माध्यम से कहीं पर भी चला जाए, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम होगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर ये पर सेकंड जितना निकाल रहा होगा उतना ही निकालेगा। यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो चूंकि आवृत्ति जो होता है वो प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है, इसलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो सब कुछ चेंज होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। पूछना पांटा से, पांटा को नहीं पता है। तो समझना है फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलता है बच्चों, इसका रीजन है सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के स्रोत पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स। किस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी बच्चों, प्रकाश के स्रोत पे। इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के मैंने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा, इससे ज्यादा और भी सारे प्रॉपर्टियां होती हैं प्रकाश की जो आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करने वाला हूँ। किसके बारे में, जो इसके बारे में पढ़ने वाला हूँ, 7 कलर के बारे में पढ़ने वाला हूँ, किसको कितने इसमें रंग होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आप व्हाइट लाइट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको रख करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अगला टॉपिक 7 कलर के बारे में। 7 कलर यानी व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश की चर्चा करने वाले व्हाइट लाइट। ठीक है, तो व्हाइट लाइट की बात करने वाले हैं। इसमें कितने रंग होते हैं, 7 कलर, 7 कलर होते हैं। इसका मतलब इसमें 7 वेवलेंथ होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, क्या हो गया बच्चों, कि ये किस प्रकार का लाइट है, हेट्रोक्रोमेटिक, हेट्रोक्रोमेटिक लाइट है, हेट्रोक्रोमेटिक लाइट है, या इसको बोल सकते हैं पॉलीक्रोमेटिक,
क्रोमैटिक लाइट। मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता रहा है, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हेट्रो का मतलब होता है सात। कितने कलर? सात। और लेंथ माने वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। तो सात कलर को याद करना बड़ा आसान है। उसका ट्रिक है विवग्योर। भीव क्या बच्चों? विवग्योर, विवग्योर। या अगर आपको याद है सब तो सारा याद है। देखिए सब है ना, 7 कलर है। विव गयोर याद हो जाएगा। क्या इस ट्रिक से क्या ये याद होगा कि नहीं होगा? अरे होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। खतरे का निशान मालूम है ना, रेड। इसका इस साथ की बात करते, इसको इसको कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों? तो याद कर लेना, मैं 3 मार्क लिखने वाला हूँ। वी से मतलब क्या होता है? वायलेट। वायलेट, वायलेट का मतलब होता है बैगनी। बैग बैगनी। इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। जामुनी, जामुन खाते हो वैसे। ब्लू मन क्या होता है? बी आर, ब्लू मतलब होता है नीला। अरे पीला, इधर देखो, नीला है, नीला। उसके बाद से ग्रीन की बात करते हैं। जी मतलब ग्रीन, मतलब हरा, है ना, घास होता है ना। येलो, ये है येलो। व्हाइट और येलो, येलो, येलो माने कुत्ता, यानी पीला, है ना, पीला है। उसके बाद से संतरा खाते हो, यह ऑरेंज यानी संतरा। ऑरेंज यानी संतरा या नारंगी, या नारंगी। हाँ, रेड तो पता ही है, रेड यानी खून, यानी लाल। तो भिवक्योर से मैंने पढ़ा दिया कि अगर आपको भिवक्योर याद है या पता है कंसेप्ट से, तो हम बता सकते हैं कि शुद्ध प्रकाश में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मतलब हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके कोई ट्रिक है हिंदी में? जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए हिंदी का मैं ट्रिक यहाँ से बना दे रहा हूँ। इसका क्या है ट्रिक? हिंदी वाला देखिए, सबका पहला पहला अक्षर पकड़ लीजिए। बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। क्या लिखना है? बैजा, बै, बैजा, नी, नी, नी और ह, पी, पी के बाद से ना और ला। ये हो गया ला। बेजा, बेजा, बेजानी है पिनाला। मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो कुछ जो आसान लगे है ना। अब ध्यान समझिए, इसको थोड़ा सा मैं आगे कल बताने वाला हूं कि जो भीव गयोर है ना, भीव गयोर की मैं बात करूं थोड़ा। अगर आप, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट, मतलब बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जाएंगे, इसका मैं लिखने वाला हूं वेवलेंथ। इसका होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। और इसका होता है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो जब आप
तो जब आप बाएं से जाएंगे, मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो मतलब क्या बढ़ रहा है? तरंग धैर्य, यानी आपका लेमडा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसकी चाल भी क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? घट जाती है। तो जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, चाल बढ़ जाएगा, तो म्यू से बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है? रावण, पुस्तक विमान दौड़ता था ना, होता था। तो रेड, तो रेड का चाल सबसे ज्यादा, और बैगनी का चाल सबसे थोड़ा थोड़ा चलेगा, है ना। अगर उल्टे सोचे, अगर आप राइट से लेफ्ट आएंगे तो गोली का होगा? क्या होगा? तो उसके उल्टा हो जाएगा। लेमदा घट गई तो उसकी चाल भी घट तो उसका म्यू बढ़ तो एनर्जी भी बढ़ जाए। तो इसको आगे धीरे धीरे मस्त अंदाज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो सबसे ज्यादा तरंग किसका होता है? रेड का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। और सब बीच वाला कौन है? देखिए यहाँ पर ये 4000 है, यहाँ पर 8, और दोनों के बीच में क्या है? 6000। इसका मतलब कि सॉरी, इसका नहीं, येलो का होता है सर्वोच्च। येलो कितना होता है? 6000। इसलिए येलो को पता है क्या बोलते हैं? येलो को बोलते हैं मीन रे। मीन रे का मतलब होता है माध्य, माध्य किरण। तो कोई आपसे पूछ दे, इसके पहले मैंने वो तीर गलत मार दिया था, तीर हो गया येलो पे। तो येलो का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 6 होता है, और इसका 4, तो 4 8 कौन फंसला? अरे कौन फंसा है? येलो। इसलिए येलो को क्या बोलते हैं? मीन रे, यानी माध्य किरण कहा जाता है। और जितनी भी कमर्शियल जो गाड़ियां होती हैं व्यवसायिक रूप से, वो हमेशा येलो पेंट से पेंट किया जाता है। क्या आप सोचे हैं जो गाड़ियां चलती हैं कमर्शियल? क्योंकि हमारा जो नेत्र होता है ना, वो येलो कलर की सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब सुधराई होता है। इसलिए कमर्शियल गाड़ी जो होती है वो येलो कलर से बनाई जाती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है? सेंसिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। जो वहां पढ़ने वाले हैं सबसे मजेदार टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो शुरू करें। डाली हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। खूब मस्त डाला जाएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन। ये गैस है, किसके लिए? हर एक किसी को लिए गैस है, चाहे कोई भी बोर्ड है ना, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए मैं क्या करने वाला हूं? मैं एक मिरर का चुनाव कर रहा हूं, एक दर्पण, वही आईना, है ना। तो सबसे पहले मैं एक लेने वाला हूं आईना। ये हो गया आईना। अभी आईना भी बना है, अभी इसको कलर कर लो। जैसे ही कलर करेंगे ग्लास को, ग्लास क्या बन जाएगा? आईना बन जाएगा। ये हो गया मिरर। ये आगे पढ़ेंगे मिरर। ये हो गया आपका मिरर, यानी दर्पण। हो गया दर्पण, मिरर। मान लेते हैं
कि इसके ऊपर पूरा एयर है, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, एयर है। एयर मतलब वायु, ये पूरा का पूरा ये एरिया पूरा एयर है। और मान लीजिए ये पूरा एरिया नीचे जलमग्न है, ये पूरा एरिया आपका पानी ही पानी है ना बच्चों, पानी 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 है ना, पानी 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 है पानी है। देखो ये सारा नीचे क्या है, पानी है। ये है आपका वाटर, है ना वाटर। अब देखो है ना वाटर। अब देखिए एयर हो गया, यहाँ पर भी एयर हो गया, ये पूरा का पूरा आपका सेम मीडियम हो गया। मैं एयर को हल्का सा पार्टिकल से दिखा रहा हूँ ताकि आपको न लगे कि यहाँ पर एयर नहीं है। ये पूरा का पूरा एयर हो गया मान लीजिए। अब चलिए मान लेते हैं कोई प्रकाश है, कोई प्रकाश किरण है, लाइट रे है जो एयर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अगर मान लीजिए, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे ऐसे आ ऐसे, तब तो वो एयर से किस में चला गया, किस में, इधर से मुड़ जाएगा, इधर चला गया। ये क्यों जाके पढ़ लेंगे। हम चाहते क्या है कि कोई लाइट रे एयर से अगर आए तो वो इस पढ़ पर पड़े, आए तो इस पर पड़े, पड़े 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 पड़े। अगर आ रहा है तो इसका दिशा आन रहा है। तो लाइट जो होता है वो जिस मीडियम से आ रहा है, अगर इधर हमने पॉलिश किया हुआ है तो ये मिरर क्या बन गया है, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बन गया बच्चों, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी याद रहे पीछे के लेक्चर, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब क्या होगा कि जैसे ही प्रकाश आएगा ना, पुनः टकराएगा, टकरा के वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। ऐसे है बच्चों, आ रहा है और जा रहा है, आया गया सारा जा रहा है। इसका मतलब कि अगर वो जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में चला जा रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में चला जा रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है, इसका मतलब वादा का पक्का है, वादा का पक्का है। इसका मतलब कि अपना वादा नहीं भुला रहा है, अपना वादा नहीं भुला रहा है। इसका मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम से आए, टकरा के पुनः उसी माध्यम में चल जाए, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाए। आए समझ में। तो इसका परिभाषा बोलने वाला है कि प्रकाश के किसी सतह से टकरा कर पुनः वापस लौट जाना, घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये इसे परिभाषा बना दे कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो वहां जिस माध्यम से आया होता है, पुनः टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस रास्ते आएगा, मतलब प्रकाश जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में जाएगा। ठीक है, क्या प्रकाश का परिवर्तन समझ में आ गया, आना चाहिए बच्चों। तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन। आपको इसी में दिखा देते हैं ना कंडीशन। एक छोटा सा टॉपिक है, हम चाहते हैं इसके लिए क्या कंडीशन होने चाहिए। कंडीशन यानी शर्तें, क्या होने चाहिए शर्तें। मैं फिर से एक बार परिभाषा को रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रकाश के किसी सतह से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी
रिफ्लेक्शन लाइट कहलाता है। या आप ये भी परिभाषा ले सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो जिस माध्यम से आय होता है पुनः टकराकर उसी माध्यम वापस चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो हमको क्या क्या चाहिए ताकि परिवर्तन हो सके, तो उसके लिए मुझको पढ़ना पड़ेगा कंडीशन यानी शर्तें। तो कंडीशन यानी शर्तें, किसके लिए शर्तें? इस परिवर्तन के लिए शर्त। ठीक है ना। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को पॉज करिए और इसके शर्त को बताने का कोशिश कीजिए। अगर आ रहा है तो समझ जाएंगे कि आपको आ रहा है ना बच्चों। तो चलिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहला कंडीशन देखिए यहाँ पे, सबसे पहला कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है एयर। एयर की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, अन्य माध्यम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहला तो यह है कि मीडियम सेम होना चाहिए। मीडियम कैसा होना चाहिए? कोई मीडियम हो। अगर वाटर है तो केवल वाटर होना चाहिए, अगर हवा है तो केवल हवा हो, वैक्यूम हो केवल वैक्यूम हो, ग्लास हो केवल ग्लास हो, लेकिन मीडियम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एयर है और एयर से आए भी और एयर में गए भी, इसका मतलब मीडियम सेम होना। और दूसरी बात कि अगर उसी माध्यम में आए उसी माध्यम में जाए तब संभव है जब नीचे आप दर्पण लगाए। बिना दर्पण का, बिना नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम का संभव ही नहीं हो सकता है ना, संभव नहीं है। तो आपको चाहिए मिरर यानी कोई नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे लकड़ी, लोहा, दीवार, प्लास्टिक, फाइबर, कुछ भी हो सकता है। मेरा दर्पण नहीं, कुछ भी आप ले सकते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला मीडियम की मीडियम सेम होना चाहिए और दूसरा नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो पहला इसके कंडीशन है कि भाई लो सेम मीडियम होना चाहिए, बिना मीडियम का तो हुक्म नहीं करेगा, सेम मीडियम। और सेकंड कंडीशन क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो कितने कंडीशन है? दो ही कंडीशन है। पहला कि माध्यम समान हो और अपारदर्शी माध्यम हो, तब हम प्रकाश के परिवर्तन को सफल पूर्वक करा सकते हैं। तो समझ में आ गया है? तो चलिए रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों, पांडे से बोलता है, पांडे को नहीं पता। हाँ, पांडे के पत्ते ना है कि इससे कोई कंडीशन होता है, नहीं पता है। अगर पांडा नहीं बताता है तो क्या पढ़ने वाले बच्चों? सबसे मजेदार टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पूरा कंसंट्रेशन से हमारे और बोर्ड पे लेक्चर को जरूर अंत देखना है, भूचाल आने वाला है। तो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। मैं पहले वाला ही डायग्राम बना रहा हूं, क्या देखो। सबसे पहला ये रहा आपका मिरर, ये कहा रहा आपका मिरर, और मान लीजिए ऊपर पूरा एयर है ना यार। तो प्रकाश को जिस माध्यम से आना है उसी माध्यम में जाना है। तो चलिए मैं जाने दे रहा हूँ। आओ सलाम। अरे सलाम नहीं, प्रकाश आने दो। आ रहा है, आ गया, और एक टकरा के वापस चल गया। अब क्या करते हैं? इस पॉइंट पर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? एक लंब। अब खड़ा डंडा है,
है सूता है खाड़ा का है लंब, वो खड़ा नहीं ये खड़ा है, सूतल है खाड़ा, इसको कहते हैं अभी लंब, है ना? समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ अभिलंब यानी नर्बल। मैं आपको इस पर डालने वाला हूँ अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। इसका नाम रख देते हैं ये हो गया नर्मल, नर्मल अभिलंब। अब ध्यान से देखते हैं क्या होता है। हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रे आता है ना ऐसे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? यानी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। और टकरा भी जब जाता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। हो गया। और जिस पॉइंट पर पड़ता है इस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। जिस स्रोत से आ रहा है आपतित, जा रहा है तो परावर्तित, और जिस पॉइंट पर पड़ रहा है उसका नाम आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट, चाहे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जिस सतह पर एक काम हो रहा है वो का है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तक, परावर्तक सतह बोला जाता है। ठीक है बच्चों। और ध्यान देना, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? अभिलंब। ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। अब ध्यान देना, इसको इसमें कुछ झुकाव है तो झुकाव का नाम है आई। इसका नाम है आई क्या चीज है? एंगल। आई क्या है? इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण, यानी आपतन कोण बोला जाता है। और जो एंगल आर है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तन कोण। आई को आपतन कोण और आर को परावर्तन कोण। ठीक है। पहला नियम, रूल फर्स्ट। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और पहला मैं बताने जा रहा हूं पहला रूल। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या है बच्चों? रूल फर्स्ट, प्रथम नियम। क्या ये बोर्ड 3D है? नहीं ना, 2D है। क्या इस 2D बोर्ड पर, इस प्लेन बोर्ड पर क्या मैंने आपतित किरण को, परावर्तित किरण को और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है अभिलंब, क्या इन तीनों को आसानी से क्या इस बोर्ड पर बना चुके हैं ना? आसानी से बनाए हैं। इसका मतलब
ये तीनों चुतिया जो है इस एक ही प्लेन में होता है। यानी पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं बच्चों? सेम प्लेन यानी एक ही तल में होते हैं। तो मैं पहला रूल लिखने वाला हूं, आपतित किरण, आपतित आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो क्या पहला नियम समझ में आया? आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। किस बच्चों? सेम प्लेन में। रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल सेकंड में आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ, रूल सेकंड बहुत ही मस्त है, बहुत ही प्यारा है। रूल सेकंड तो सबका हमारा है, आपका है, मेरा, सबका है। रूल सेकंड कहता है एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है तो होता। बोले सर आपको कैसे पता? जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो बहुत ही महान साइंटिस्ट आएंगे, फिजिशियन, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उनका नाम है हाइगेंस। और हाइगेंस ने प्रूव करके बताए हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो आपको कक्षा 12 के वेव चैप्टर में बताया जाएगा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता कैसे है। फिलहाल के लिए आपको मानना ही पड़ेगा कि आई इक्वल टू आर, क्योंकि आपके सिलेबस में लिमिटेशन है, कितना पढ़ाना है और वो आप जानते होंगे। यानी एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है तो होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आई जो है ना, अगर 45 डिग्री हो तो कसाई भी कितना होगा? 45 डिग्री। कसाई नहीं यार, तो अगर ये 45 से रिलेट करेगा ना तो जाएगा किससे? 45 से धोखा नहीं देता है, न देती है। 45 से आएगा और 45 से आएगा, मतलब आई इक्वल टू आर होता है तो होता है। क्या इसके दो नियम होते हैं? कितने नियम होते हैं? तो दो। तो क्वेश्चन आता है कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? बहुत ही प्यार से दो। अरे वो दो नहीं, ये दो, वो दो नहीं, वो नहीं मिलने वाला दो, वो तो सफल होने के बाद मिलेगा ना। ये वाला दो है ना। तो कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा एंगल आई, आपतन को आई, परिवर्तन को आदि का होता है इक्वल होता है। इसको आपको पढ़ाया जाएगा 12th में ऑप्टिक्स में। बोले सर जी ऑप्टिक्स क्या है? प्रकाशिकी यानी ए स्टडी ऑफ लाइट, ए स्टडी ऑफ लाइट, ए स्टडी फ्लाइट। ये क्या है बच्चों? ए स्टडी, एस टी वाई, ए स्टडी ऑफ लाइट प्रॉपर्टी, यानी प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं ऑप्टिक्स। तो कहां पढ़ेंगे? 12th में। ठीक है बच्चों, आप करते हैं प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप इसको नोट कीजिए और आप, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, फिर करने वाला हूँ मस्त एग्जाम लायक और बहुत झकास क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए शुरू है ना क्वेश्चन करने के लिए। शुरू करते क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन है गेस। किसमें आते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव के अंदर। पहला,
पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण सामान्यतः 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 समतल दर्पण के ऊपर आपतित होती है। ऊपर क्या होती है बच्चों? ऊपर आपतित होती है। तो आपतन कोण का मान होगा। ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री और अगला ऑप्शन 180 डिग्री। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर सॉल्व हो गया मेरे बनाने से पहले तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए कि सर मैंने बनाया था। और ये गेस है क्वेश्चन, ये बार बार बोर्ड में आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया। कर ली साहब, करूं? देखो, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में समझ क्या बात है कि कोई प्रकाश किरण में तो कोई लाइट रे है, वो कैसे समतल दर्पण पे पड़ रहा है उसको जरा गौर से देखना पड़ेगा। सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब होता है नॉर्मली, नॉर्मली, और नॉर्मली का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल, नॉर्मल बोलते का मतलब बच्चों अभी लंब, यानी सुतल है खड़ा, यानी ऐसे दर्पण है और प्रकाश ऐसे परपेंडिकुलर यानी लंबवत पड़ रहा है, चोरवा है। अगर लिखा होता है लंबवत तो चक देना बना लेते। तो आई सुतल है, आई खड़ा है, मतलब प्रकाश कैसे पड़ रहा है? 90 डिग्री के एंगल पे पड़ रहा है। तो मतलब कि एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है। ये हो गया आपका प्लेन मिरर। इस पर आपका जो लाइट रे है वो ऐसे नॉर्मली ऐसे डाला जाता, ऐसे नॉर्मली डाला जा रहा है, मतलब आ रहा है एकदम कैसे 90 डिग्री से। मतलब आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये कितना पे पड़ रहा है? 90 डिग्री से पड़ रहा है। तो क्या इसके आंसर 90 डिग्री हो जाएगा? अबे नहीं यार, इसको कहते हैं ग्लासी एंगल। जब समतल दर्पण पढ़ाया जाएगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे नॉर्मल आएगा ना, तो जिस आ रहा है 90 डिग्री से तो जाएगा भी किससे? जैसे अगर तुम 90 डिग्री से बॉल मारोगे दीवार पे ना, जैसे देखो, जैसे आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा कोई लड़का है जो बॉल कर रहा है 90 डिग्री पे थोड़ा करेगा ना, तो जितना 90 डिग्री थोड़ा करेगा तो 90 डिग्री सिखाएगा वापस आएगा ना। तो अगर 90 डिग्री पर डालेंगे तो जाएगा विकेट पे 90, आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। इसका मतलब आने में जाने में तो आप क्या करिएगा? लंब डालना है आपको। तो लंब भी किस पर होगा? वो बोला है नॉर्मली, मतलब नॉर्मल। इसका मतलब इसी पर आपको क्या डालना पड़ेगा? इसी पर आपको क्या डालना पड़ेगा? अभिलंब डालना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल हो गया। अब बताइए कि नॉर्मल के ऊपर ही तो आ रहा है, तो आपको तीत किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बना है? अंडा। कितना बना है? अंडा। यानी यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमेशा क्या होगा बच्चों? 0 डिग्री होगा। ऑप्शन क्या मारेंगे? ए 90 डिग्री। जो बच्चे 90 डिग्री मारेंगे, याद है गलत है उनका।
ये कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। कितना है बच्चों, 0 डिग्री आएगा। ठीक है ना, आज के इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे, और जब दर्पण पढ़ाया जाएगा तो उसे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया जाएगा बिंधा से। तो अच्छा से खाना खाइए पिए और पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और नीचे बेल आइकन दिया गया है, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरा मनोबल टूट जाएगा। क्या आप चाहते हैं, नहीं ना? तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर तो जरूर कीजिए ना। ठीक है, मिलते हैं।